उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हार पर 3 रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और पूरे प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह तलाशी जा रही है। वहीं अयोध्या में हार की अलग से समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में हार के कई कारण सामने आए हैं, जिसमें कम वोटिंग, जातीय गोलबंदी और कार्यकर्ताओं की अनदेखी जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। फिलहाल बीजेपी अयोध्या में हार पर लगातार समीक्षा कर रही है और समीक्षा बैठक एक और होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो आखिर हार क्यों हुई उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, और इसी के साथ साथ खासकर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अयोध्या की जनता ने जिस तरह से बीजेपी को नकार दिया है, उसके बाद आप देखिए लगातार बीजेपी का मंथन चल रहा है, समीक्षा बैठकों का दौर है। और आखिर अहम वजह क्या रही, बीजेपी को जनता ने क्यों नकारा, ये टटोलने की कोशिश। तो खबर क्या है वो आपको बता दें। कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी पर भारी पड़ी है। यूपी में हार की कुल 3 रिपोर्ट सामने आई है। पहली रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, यूपी की हार को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। दूसरी रिपोर्ट 80 लोगों की टीम ने तैयार की है। तो 3 रिपोर्ट जो सामने आई है, उनमें से दूसरी रिपोर्ट 80 लोगों द्वारा तैयार की गई है। 80 लोगों की टीम है जिसने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह क्या है, ये बता दें आपको। हारे हुए प्रत्याशियों ने ये रिपोर्ट सौंपी है और क्या क्या वजह रही, ये लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जो हारे प्रत्याशी हैं, क्या वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, जनता में क्यों नाराजगी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है। और आप देखिए टीम भी तैयार कर ली गई है। टीम पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या सिर्फ पीएम मोदी के भरोसे ही जो प्रत्याशी थे वो थे, क्या उन्होंने अपनी कमी कोई ना कोई जो है वो रहने दी, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नकारा। और अयोध्या में हार जीत का गणित अब किया जा रहा है। और जी मीडिया संवाददाता नीतीश लखनऊ से और रविंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नीतीश आपका रुख कर रही हूँ। ये जो 3 रिपोर्ट्स की जानकारी सामने आ रही है और अलग अलग स्तर पर इन रिपोर्ट्स को तैयार किया गया है, सौंपा गया है, क्या कुछ अहम बातें सामने आई हैं इन तमाम रिपोर्ट्स में? देखिए, इन तीनों रिपोर्ट की अगर अहम बात की बात कर लें तो जिस तरह से हार हुई, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार हुई कहीं न कहीं नाउम्मीदी को दर्शाती हुई नजर आई। और पूरा पार्टी का तंत्र इस बात को लेकर हिल गया कि आखिर उत्तर प्रदेश में जहां पर विकास के दावे थे, जहां पर कानून व्यवस्था के दावे थे, वहां हार क्यों मिली, इसके पीछे के कारण क्या थे। तो इस अगर बात करें तो अगर मंडल स्तर पर एक कमेटी गठित हुई, कमेटी गठित और ये पूरी की पूरी टीम हुई और टीम के साथ जो स्थानीय स्तर पर भी जो फीडबैक है उसको लिया गया और जितने भी हारे हुए प्रत्याशी हैं उन सभी को इस बारे में जानकारी ली गई और जो हारे हुए प्रत्याशी उन्होंने भी इस बारे में जानकारी दी। तो इन सारे विषयों को जोड़कर जो रिपोर्ट बनी है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि पीएम मोदी के चेहरे के भरोसे ही प्रत्याशी रह गए। वो अपने आप में कुछ खास नहीं प्रदर्शन कर पाए, लिहाजा जनता में नाराजगी देखी गई। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वर्तमान प्रत्याशी जो उतरे थे उस समय के, पहले भी वो सांसद रह चुके थे, जनता में उनकी अनदेखी के कारण भी थोड़ी सी वजह बनी है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो जमीन पर फीडबैक यानी कार्यकर्ताओं का नाराज होना, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह बनी, देखिए कई अहम वजह हैं और उन्हीं वजह को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि जब वो हारती है तो मंथन करती है, वो अपनी हार नहीं स्वीकारती, और एक बार फिर से वही किया जा रहा है। और कई राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी ये तैयारी काम आएगी। आपके पास लौटेंगे हम रविंद्र, लेकिन इससे पहले और जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। बिल्कुल, और हम दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए कि आखिर अयोध्या में हार की मुख्य वजह क्यों रही है। जातीय गोलबंदी एक अहम वजह मानी जा रही है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन की कमी बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी को भी एक वजह माना जा रहा है। बिल्कुल, और 6 से 7% वोट कम हुए। इसके साथ साथ आरक्षण पर जमकर बयानबाजी हुई और कहीं न कहीं इसका असर वोटरों पर भी देखने को मिला। तो हार की रिपोर्ट तैयार है और विलेन की खोज की जा रही है। रविंद्र, आपसे वही सवाल दोहराऊंगी कि बीजेपी हारने के बाद मंथन कर रही है और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और ये जो रिपोर्ट बनेगी उसका असर विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, जहां पर विधानसभा चुनाव है वहां के कोर ग्रुप की लगातार बैठकें खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या झारखंड हो। ये तीनों राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर ली है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं ये अलग है कि जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है उसका जायजा लिया गया, और उसके साथ साथ जहां पर लोकसभा चुनाव हुए वहां परफॉर्मेंस नतीजे महाराष्ट्र में क्यों खराब हुए, हरियाणा में क्यों खराब हुए, झारखंड में जो उम्मीदें थी उतनी
पूरी क्यों नहीं हुई। ये तीनों राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है उसका लोकसभा चुनाव के गणित के साथ साथ स्थानीय कारणों को भी ढूंढा जा रहा है और कैंडिडेट को भी। जहां तक यूपी की बात है, जाहिर सी बात है, नीतीश बता रहे हैं कई रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन रिपोर्ट सबके सामने जब पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछे वो भी बताएगा कैंडिडेट को बदलना चाहिए था। कैंडिडेट को देखकर लोग ही पहले ही जो सूची आई थी जिसमें 50 से ज्यादा कई जगह उम्मीदवार थे, सांसद थे 2 बार के, उनको तमाम रिपोर्ट्स में कई तरह के कारण सामने आए हैं। अब देखना होगा कि उन कारणों पर किस तरह से पार्टी आगे की रणनीति बनाती है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका, और नीतीश आप हमारे साथ बने रहिए। इस